कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि भौतिक विज्ञान का पेपर उपलब्ध कर। फाइनली आपके यहाँ भौतिक विज्ञान पेपर आ चुका और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 70 मार्क्स लाएंगे। तो इस पेपर को आपको जरूर याद करना। आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला। और आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर वो आ चुका और आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक 2 अंक की शब्द सीमा 50 शब्द है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ भौतिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र माना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो आपका आता 1 और बाद, ठीक है। दूसरा आता 0 और तीसरा आता अनंत, चौथा आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 0 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपका आता लंबाई पर और दूसरा आता व्यास पर, तीसरा आता द्रव्यमान पर, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता पदार्थ पर। तो आप यहाँ पर एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पदार्थ पर। आपका इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके यहाँ पर इसको ऑप्शन दिए स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा अन्य प्रेरण। अब चलिए आपके यहाँ पर आता चौथा शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, हफ्ता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पहला, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 5वां। तो 5वां आप यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा त्वरित आवेश से। अब आपका 6वां आता तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा C बराबर 2π/T में लैम्डा। ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें डॉट डॉट हैं। तो पहले का आंसर आएगा आपका यहाँ पर देख लीजिए गामा, ठीक है, गामा तरंगे हैं। तो पहले देखिए का आंसर आपका यहाँ पर गामा हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा डॉट डॉट है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आपका वेबर है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। तो आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर वेबर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है विद्युत परिपथ में आमीटर को सदैव डॉट डॉट जोड़ते हैं। तो यहाँ विद्युत परिपथ में आमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर श्रेणी क्रम हो जाएगा। फिर चौथा आपका आता स्वास्थ्य नेत्र की विभेदन सीमा होती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य नेत्र की विभेदन सीमा होती है आपकी 1/60 मिनट, ठीक है, 1/60 मिनट। ये आपके यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य डॉट ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें का आंसर आपको हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। अब आपका यहाँ पर 6वां आता है n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक डॉट होते हैं। तो यहाँ पर n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर होल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले देखते हैं आंसर आपका यहाँ पर गामा रहेगा, दूसरी का आंसर आपका वेबर और तीसरे का आंसर आपका श्रेणी क्रम और चौथे का आंसर आपका 1/60 मिनट, 5वें का आंसर आपका 9 × 10⁻13 जूल और 6वें का आंसर आपका होल, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं 5 नंबर के आपके सत्य असत्य। तो पहला आता है आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु धनावेशित होता है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। और धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा था मनोनेत्र की रेटिना पर सीध और आवासीय प्रतिबिंब बनता है। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। चौथा आता विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा।
और पाँचवा आता लोहे चुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा और दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य और पाँचवा आपका असत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, संयोजी बनाइए जो 6 नंबर की आती हैं। खंड आओ खंडवा में आपके यहाँ पर दी संयोजी पे आती है चलक की धारिता, तो इसे आपको क्यू बटे में भी से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, तो इसे आपको NIA से मैच करना है। और तीसरी आती है लॉरेंज बल, तो इसे मैच करना F बराबर क्यू बी, ठीक है, क्यू भी आप यहाँ पर देख लीजिए क्यू भी साइन थीटा। फिर आपकी आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो जो आपके यहाँ पर चौथी आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसे मैच करना आपको JC बॉस से। और जो पाँचवीं आती है अवरक्त किरणें, तो इसे आपको यहाँ पर हर्शेल से मैच कर देना है। जो छठवीं आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए x0 A/d, इससे मैच कर देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर संयोजी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपकी कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके इस बात में उत्तर दीजिए, आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है Na गेट का बुलियन व्यंजक लिखिए। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा पहले का आंसर, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये आपके यहाँ पर E बराबर h/μ, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता है प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम तथा किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ प्रिज्म से गुजरने पर, ठीक है, बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम तथा लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है, बैंगनी का अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। और तरंगाग्र के लंबवत रेखा किस दिशा को व्यक्त करती है, तो चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका हो जाएगा तरंग संचरण की दिशा को, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। और पाँचवा था प्रेरणा प्रतिघात XL का SI पद्धति मात्रक है, तो इसका आंसर आपको पाँचवें का आंसर ओम हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऐसी मात्रक है वो आपका ओम है। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया है एक शतभाग मात्रा का सॉल्यूशन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पहले का आंसर है, दूसरे का, तीसरे का आंसर, चौथे का, पाँचवें का, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपकी 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आपका प्रश्न 6 आता है किसी आवेशी चलक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसका अथवा आता है ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। फिर आपका प्रश्न 7 आता है प्रत्येक धारा की चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं क्यों, अथवा आता है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है क्यों। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, अथवा आता गामा किरणें किसे कहते हैं, स्रोत बताइए तथा उपयोग लिखिए। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन था अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए, अथवा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखिए। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आता अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है, अथवा था तापीय न्यूट्रॉन क्या है। तो आपके यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है, यहाँ आपके 2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब जो 13वां क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 13वां क्वेश्चन, और जो 13वें का अथवा आप वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस और प्रतिरोध 6 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रतिरोध 7 ओम है। अज्ञात ताप पर प्रतिरोध 8 ओम है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। और 14वां क्वेश्चन आता है विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर लिखिए, अथवा था किसी सेल के विद्युत भाग पर विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, इसका अथवा देख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन आता है किसी लंबी परिनाली का स्वपरिवर्त हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपके यहाँ पर आता है खंडदा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि 4 अंक के प्रश्न है आपके। तो आप यहाँ पर देख लीजिए संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा आता किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए, ट्रांसफार्मर के प्रकार और नामांकित चित्र, सिद्धांत और कोई 2 अनुप्रयोग। 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF डाउनलोड की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन बाय बाय।